लेनी पाकिस्तानियों, आपको फ़तह बहुत बहुत मुबारक हो। और तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि एक कमज़ोर बुज़दिल दुश्मन जो कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी रात के अंधेरे में हमला किया और पाकिस्तान के इनोसेंट पीपल को और रिलीजियस प्लेसेस को जो है वो निशाना बनाया। भारत ने मुसलसल 3 दिन तक जो है वो जारियत दिखाई और पाकिस्तान की डिफरेंट सेटल्ड सिटीज़ के अंदर ड्रोन्स के ज़रिए धमाके करने की कोशिश की और आवाम को, जो आम जनता को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने तीनों दिन इंडिया को ये बारहा ये बात कही कि इंडिया इस तरीके से काम ना करे, इंडिया ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगी। इंडिया ने इसको मजाक समझा और मुसलसल 3 दिन तक पाकिस्तान के डिफरेंट सेटल सिटीज़ के अंदर जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए हमले करने की कोशिश करता रहा। फिर एक रात आई कि जब पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया को वार्न किया कि अब तुम ठहरो, अब तुम रुको और हमारे जवाब का इंतज़ार करो। और एक सुबह आती है फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जो कि इंडिया को जवाबी कार्रवाई के लिए लॉन्च किया जाता है। और सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद हमने दिन दिहाड़े इंडिया को जवाबी कार्रवाई का निशाना बनाया और इंडिया के अंदर घुस के इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के मीडिया को ये बात बावर करवाई कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है, पाकिस्तान जवाब देने की हैसियत भी रखता है और जवाब देने का हक भी रखता है। पाकिस्तान एक अमन चाहने वाला मुल्क है, लेकिन इंडिया ने मुसलसल पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। मुसलसल 3 दिन तक ऐसी जारियत दिखाई कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करता रहा और पाकिस्तान के मासूम शहरियों को जो है निशाना बनाता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने जब अपना ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान ने जब कार्रवाई की तो तारीख के अंदर ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर, शायद 2 घंटे भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने इतनी ही देर में इंडिया को जो है ना वो इंडिया के 14 तबक रोशन कर दिए। इंडिया को मजबूर कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान के तल्ले मिंदे करे कि भाईजान हमें माफ़ी दे दो, बंद कर दो इस जंग को। इंडिया को हमने मजबूर कर दिया कि इंडिया अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जाके पाँव पकड़ता है कि भाईजान मुझे पाकिस्तान से माफ़ी करवा दो और सीज़ फायर करवा दो जी। तो होता यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सक्सेसफुल जवाबी कार्रवाई की और बहुत बेहतरीन पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की डिफरेंट आर्म फोर्सेस ने बखूबी अपना काम जो है वो निभाया और इंडिया को जो है वो उसकी औकात दिखाई कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका इस कन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है और इसको जो है वो सीज़ फायर करवा देता है। दोनों ममालिक को कहता है कि भाईजान आप मिल के बैठ के बात करें और ख़ित्ते के अंदर जो है वो अमन लेकर आए। ये इस चीज़ का नतीजा है कि पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की, सख्त जवाबी कार्रवाई की इंडिया के मुकाबले में, तो इंडिया को ये खौफ पैदा हो गया कि अब ये जंग ज़्यादा हो जाएगी और पाकिस्तान का, इनको पता है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो मौत से नहीं घबराते, क्योंकि मौत के बाद ही हमारी असल ज़िंदगी शुरू होती है। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी आर्मी का, हमारे मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट है कि असल ज़िंदगी हमारी मौत के बाद शुरू होती है। और ये हिंदू, काफिर, जितने भी अदर रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये बहुत बखूबी जानते हैं। और इंडिया को ये खौफ पड़ गया और इंडिया चला गया अमेरिका के पास और इंडिया ने बहुत तल्ले मीठे डाले कि जी हमें माफ़ करवा दें। और आखिरकार पाकिस्तान, क्योंकि एक अमन पसंद मुल्क है, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को सराहा और कहा ठीक है जी, अब हमारी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इन्होंने खुद जाके तल्ला डाला अमेरिका का कि भाईजान हमें माफ़ करवा दें, पाकिस्तान को कहीं के सीज़ फायर कर दें, हम दोनों मिल बैठ के बात करते हैं और अमन की बात करते हैं। और इनके ऑफिसर्स ने, इनकी सोफिया नामी कर्नल है जिसने टीवी पे आकर ये खुद पहले जो है ना ये बात कही कि पाकिस्तान की जानिब से हमारे ऊपर हमला किया गया और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद कोई हमला ना करे और हम आपस में जो है वो बातचीत करें और कशीदगी को कम करें। फिर इंडियन मीडिया की आप हरदर्मी देखें, इतना मकार है। हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान के डिफरेंट सोशल मीडिया एंकर, सोशल मीडिया के लोग, सोशल मीडिया में आम आवाम ये साफ देख रही है कि इंडियन मीडिया इतना मकार, इतना झूठा है कि इतनी झूठी न्यूज़ अपनी जनता को, अपने लोगों को देते हैं कि इनको शर्म ही नहीं आती। उसके बावजूद
पाकिस्तान ने कोई अमेरिका को जाके नहीं कहा भाईजान सीज फायर करवा दे और हमें माफ़ी करवा दे। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने भारत को जवाबी कार्रवाई का निशाना बनाया और इंडिया ने जाके अमेरिका के तल्ले डाले कि भाईजान हमें माफ़ करवा दे। लेकिन इंडिया के न्यूज़ एंकर्स, इंडिया के ऑफिशियल्स, पॉडकास्टर्स किन बातों में मसरूफ़ हैं कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि भजन सीज़ फायर करवा दें, हमें इंडिया से बचा लें। यार आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, कैसे बेशर्म लोगों को। और आप यकीन करें इंडिया के अंदर से इंडिया की अपनी आवाम इन जर्नलिस्ट और ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है कि भजन आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। एक चीज़ होती है कि इनका जो मीडिया ना प्रोपेगेंडा करता है अपने सारे रल मिल के करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने बहुत दफ़ा इस चीज़ को डिनाई किया कि जी पाकिस्तान ने हमारे राफेल तैयारों को मार के नहीं गिराया। लेकिन इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया को तो आप छोड़ ही देना, आप जाएं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर देखें कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रांस ने भाईजान अमेरिका को लताड़ दिए कि भाईजान ये आपने क्या किया हमारे तैयारों के साथ, हमने दुनिया के जदीद तरीन तैयारे आपको दिए थे और आपने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी है, आपने उनकी जो है वो ऐसी फैंटी लगवाई है कि आपने हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान ने त्यारा यूज़ किया चाइना का, आप यकीन करें चाइना के बिज़नेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ देखा गया है कि और देखा जाएगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से चाइना का जो त्यारा दिया गया था उसके थ्रू राफेल त्यारे को मार के गिराया, चाइना के बिजनेस में त्यारों के इससे इंक्रीज देखा जाएगा। और जो फ्रांस ने इंडिया को दिया था उनको घाटा ही घाटा होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना कोई हैवी किस्म का जवाब दे दिया है भारत को। और फ्रांस के ये जो जदीद तरीन गुरूर था ना इनको कि जी नहीं असी तो हूँ खुदा बन गया, सानू तो नहीं कोई गिरा सकता। तो भाईजान आपको कर दिया मट्टी में पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने। और दूसरी जानिब जहां इंडियन मीडिया पाकिस्तान की आर्मी को बुज़दिल करार दे रहा है, अमेरिका के मीडिया ने पाकिस्तान की आर्मी को नंबर 1 आर्मी डिक्लेयर कर दिया। इस छोटे से कन्फ्लिक्ट के अंदर 4-5 दिन का जो ये लड़ाई थी, जंगी सूरत हाल थी, इसके अंदर पाकिस्तान ने इतना पेशेंस दिखाया है, इतनी मेचोरिटी दिखाई है और इस तरह से रिटेलिएट किया सब्र करके। हम चाहते हैं तो इंडिया ने जैसे ही हमारे पर मिसाइल फेंका हम भी उन पर चढ़ दौड़ते, लेकिन पाकिस्तान ने मेचोरिटी का जो है वो सबूत पेश किया और पाकिस्तान ने सब्र किया। इंडिया ने अगले दिन फिर ड्रोन फेंके, इंडिया ने तीसरे दिन फिर ड्रोन फेंके, फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब हम जवाब देंगे। पाकिस्तान ने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया है, मेचोरिटी दिखाई है। और इंडियन मीडिया को तो आप छोड़ ही देना, वो तो पाकिस्तान को ऐसे समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को फतह करके बैठे हुए हैं। लेकिन आप अमेरिकन मीडिया देखें कि वो उसने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती है। और मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ कि इंडिया का एक पायलट, इंडिया की एक खातून पायलट पाकिस्तान ने कैप्चर करके हिरासत में ले ली है। ये चीज़ सोशल मीडिया पे कहीं कहीं आपको नज़र आ रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया की पायलट को कैप्चर कर लिया है, लड़की को, और वो हिरासत में ले लिया है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं आपको कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया की पायलट को, लेडी पायलट को जो है वो कैप्चर करके हिरासत में ले लिया है। लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि इंडिया ने अमेरिका से जाके रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ पाकिस्तान को कहें कि अगर वो उसको मीडिया पे ले आएंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो जाएगी, हम बहुत एम्बेरस हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत तल्ला मिनता डाला है अमेरिका का कि अमेरिका पाकिस्तान को कहे कि वो इस एक्शन से बाज रहे। तो ये मैं आपको कन्फर्म्ड न्यूज़ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया की लेडी पायलट को कैप्चर करके हिरासत में ले लिया। और बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स के थ्रू मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने यकीनन जो है वो एक लेडी पायलट को कैप्चर करके हिरासत में ले लिया। अब उसको चाय शाय पिला रहे हैं, उसकी खिदमत करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि बैक डोर पे ही ये डिस्कशंस चल रही हैं इंडिया के साथ। अमेरिका भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़, यूके, चाइना, यानी कि सारी कंट्रीज़ जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि इस लेडी पायलट को जो है वो इंडिया को बैक डोर के थ्रू ही जो है ना वो इसको वापस कर दिया जाएगा और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद हो सकता है कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ना अनाउंसमेंट की जाए। जिस तरीके से अभिनंदन को पकड़ के वापस किया गया था, पूरी एक मीडिया ने कवरेज की थी, शायद लेडी पायलट की दफ़ा
ना किया जाए। और शायद ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ का सबूत देते हैं। हमने 2019 में भी इंडिया को ये समझाया था कि भाईजान हम पे इल्ज़ाम ना लगाओ। इन्होंने फिर इल्ज़ाम लगा के हमारे ऊपर जो है वो हमला कर दिया था। तो उसका नतीजा क्या निकला? हमने आपके अभिनंदन को पकड़ के चाय शाय पिलाई, उसकी खिदमत की, उसको अमन हमने चाहा, हम चाहते उसको रखते, तशद्दुद करते, उसकी ऐसी की तैसी फेर देते, आपके तल्ले मिलते करवाते, लेकिन हमने अमन के तौर पे उसको आपको वापस कर दिया। और आज भी पाकिस्तान अमन ही चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के अंदर अमन रहे। पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोग कभी भी जंग नहीं चाहते। लेकिन जंग ना चाहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम डर के मंजी तले घुस जाएंगे। हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि आपकी 7 नस्लें याद करेंगी और पूरी दुनिया को गूंज सुनाई देगी। जिस तरह से हमने ये कल, जिस तरीके से हमने आपको जवाबी कार्रवाई का निशाना बनाया है, जिस तरह से हमने आपके ऊपर हमला किया है, जिस तरीके से हमने आपको जवाब दिया है, आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। आपका मीडिया तो मकार झूठा है, आपके अपने लोग कहते हैं कि ये झूठी खबरें फैलाता है। आप इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू जाकर देखें तो इनके आगे 7 नस्लें जब पढ़ेंगी तो इनको याद रहेगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से इंडिया को जो है ना वो जवाब दिया था। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आखिर में बस पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को हमारा सल्यूट है। पाकिस्तान के जो शहीद हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट में, इस वॉर जोन के अंदर रहते हुए, जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जो बच्चे, जो औरतें, जो मासूम शहरी, या जो हमारे आर्मी के कुछ लोग अगर ज़ख्मी हुए हैं, तो हम सब की दुआएं उन सब के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया का पॉजिटिवली यूज़ करते हुए इंडिया की आवाम को, इंडिया के मीडिया को, इंडिया के गंदे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है, उस पर पाकिस्तान की सारी आवाम को सैल्यूट है। और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस ने जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया, आप सबको दिल की गहराइयों से सल्यूट है।